परिवार के लोग, सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को एक बार फिर से मैं जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद इस संध्या के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। ये समय जो आज आपके मेरे सामने है, ये बहुमूल्य समय है, ये कीमती समय है। इस समय में आज हमारे आसपास बहुत सारी चीजों को हम देख रहे हैं, बहुत सी परिस्थितियां, बहुत से हालात। आज लोग आपस में मिले रहते हैं लेकिन दिल से मिल नहीं पाते। लोग शरीर से मिलते हैं, हाथ मिलाएंगे, गले लगेंगे, अच्छी बातें करेंगे, लेकिन मन जो है वो अलग हो जाता है। और इसी विषय में आज हम कुछ बातों को देखेंगे। जब परिवार एक साथ इकट्ठा हुए हैं, ऐसे समय में जब हम इकट्ठा होते हैं तो मात्र हमारा शारीरिक रूप से इकट्ठा होना नहीं, लेकिन मन से, दिल से, हृदय से इकट्ठा होना बड़ी ही आवश्यक है। तो इसके लिए बाइबल में क्या कोई एग्जाम्पल है? क्या बाइबल में कोई ऐसा उदाहरण है? क्या बाइबल में ऐसा कोई परिवार था जिस परिवार ने एक आदर्श जीवन को जिया हो? हम उसी के विषय में देखेंगे। तो आइए आज के मनन के मेरे साथ निकालिएगा रूत, उसका पहला अध्याय। रूत की किताब, उसका पहला अध्याय और 15 से लेकर 18 तक हम लोग पढ़ेंगे। रूत, हाँ, 15 से 18 तक। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रुत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और बात न कही। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर दिया गया है रूत के उत्तम चरित्र के बारे में। किसके बारे में? रूत के उत्तम चरित्र। रूत जो कि एक मोआबिन स्त्री थी। मोआबिन बोलने का मतलब यह है इंटरकास्ट, किसी दूसरी जाति का पति था और किसी दूसरी जाति की पत्नी थी। अगर अलग अलग जाति के लोग आपस में शादी करें तो संस्कार, रिवाज, कल्चर सब कुछ बदल जाता है। बहुत बार खान पान, बोली भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाता है। एक अलग संस्कृति से आई हुई लड़की, एक अलग कल्चर से आई हुई लड़की, उसके विषय में हम लोग आज क्या करेंगे, देखिए कैसे उसने एक नए परिवार में अपने आप को क्या किया, एडजस्ट किया। हालेलुया। तो आज वर्तमान समय की परिस्थिति अगर हम देखें तो जब पति जिंदा है, पत्नी जिंदा है, सास और ससुर जिंदा है, ऐसे समय में भाई भाई आपस में लड़ते हैं बंटवारे के लिए। किसके लिए? बंटवारे के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए। कई बार विश्वासी हमको ऐसा बोलते हैं कि भैया मेरे भाई को समझाओ ना, वो वाला खेत मुझे दे दे, ये वाला खेत वो ले ले। क्योंकि जो खेत है, रोड से लगा हुआ खेत है, वो खेत क्या है, ज्यादा कीमती है, और दूर में वो क्या है, कम कीमती है, सस्ता है। तो लोग पास्टर को इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि पास्टर कन्विंस करे, अरे तुम्हारा छोटा भाई है दे दो, तुम्हारा बड़ा भाई है दे दो। लेकिन ये नहीं सोचता कि मैं अपने छोटे भाई के, बड़े भाई के क्या करूं, दे दूं।
जहाँ पति जिंदा है, जहाँ सास जिंदा है, जहाँ ससुर जिंदा है, जहाँ माँ बाप है, ऐसे परिवार में आज झगड़ा है, विवाद है। चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, नशा पानी छोड़ दिए, गाली गलौज छोड़ दिए, लड़ाई झगड़ा छोड़ दिए, बिल्कुल क्लीन है, एकदम साफ है, बहुत अच्छा चरित्र है। दुनिया के लोग जब देखेंगे बोलेंगे फलाना का देखो उसका बेटा को कितना नशा करता था, आज पूरा नशा क्या कर दिया है। उसकी बहू को देखो कैसी है। तू गाली गलौज करना छोड़ दिए, दूसरों के साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दिए, नशा पानी करना छोड़ दिए, लेकिन मन में एक कड़वाहट, एक लालच, एक स्वार्थ भरा पड़ा रहता है जो आज हमारे परिवार को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम रात्रिकालीन प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, हम चर्च जाएंगे, हम बाइबल पढ़ेंगे, हम दान देंगे, हम सारे काम करते हैं। शायद आज हमारे बीच में ऐसी कोई महिलाएं बैठी हो, ऐसे कोई पुरुष बैठे हो जो बराबर दान देते हैं, जो बराबर उपवास करते हैं, जो बराबर प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिल में क्या भरा है, कड़वाहट। तुम्हारे भाई को ज्यादा मिला, छोटे भाई को मिला, बड़े भाई को मिला, देरानी को मिला, जेठानी को मिला, ननद को मिला, विवाद। जहाँ माँ बाप साक्षात है, ऐसे जगह पर हमारे लिए ये परमेश्वर वचन एक आईना है कि कैसे एक मुआविन स्त्री, एक अन्य जाति से आई हुई महिला एक आदर्श प्रस्तुत करती है अपने सास के साथ। जब उसके सास, उसका ससुर जो था खत्म हो गया था, उसकी सास विधवा थी, बेसहारा थी, उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटे को लेकर जब परदेश चली गई, उसके साथ ऐसा बुरा घटना घटा कि उसके दोनों बच्चे क्या हो गए, मर गए। अब बच्चा कौन बचा, 2 बहू और एक सास। अब यहाँ पर एक विशेष जो बात हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, सास बहू के हित के बारे में सोच रही है और बहू किसके हित के बारे में सोच रही है, सास के बारे में। अगर सास बहू के हित के बारे में सोचे और बहू सास के हित के बारे में सोचे तो बताइए कितने लोगों को लगता है कि घर में लड़ाई होगा। हाथ उठाइए, लड़ाई होगा बोलने वाले। हित के बारे में सोचेंगे, किसके बारे में, हित के बारे में। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, सास के लिए बेटी, मेरा बेटा तो मर गया, तू जा, तू जवान है, तू युवा है, तू सुंदर है, खूबसूरत है, और पति कर और यहोवा तुझ पर अनुग्रह करे और तेरे बाल बच्चे हों, अपने पति के साथ क्या कर, जीवन जी। और बहू क्या कहती है, नहीं माँ, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तेरा बेटा तो तूने खो दिया, अगर मैं चली गई तो तुम्हारे बुढ़ापे में तुमको खाना पका के कौन देगा, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम्हारे पति चले गए, तुम्हारे दोनों बेटे चले गए, अब तुम इस वृद्धावस्था में हो, बुजुर्ग अवस्था में हो, तुम कहाँ कहाँ दर दर भटकोगी, क्या करोगी। बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तब पाएंगे उसकी जो बहू थी, जो रूथ थी, सिला बिनने जाते हैं आप लोग, जब गए सिला बिनने छत्तीसगढ़िया लोग, गेहूं की कटाई हो रही थी बोआज के खेत में, और उसकी बहू जो सिला बिनने जाती थी उसके खेत के, उसके मजदूरों के पीछे पीछे और बीन कर लाती थी और उसी को पकाती थी, खुद खाती थी और अपने सास को भी देती थी। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ अगर प्रॉपर्टी नहीं है सास के नाम पर, संपत्ति नहीं है सास के नाम पर, तो आज की बहू एक गिलास पानी देने के लिए तैयार है क्या। लेकिन वही बहू और वही सास स्टाइलिश पर्स, स्टाइलिश बैग में बाइबल पढ़ के बिल्कुल ठुमक ठुमक कर चलते हैं। और कहाँ जा रहे हैं, और अच्छा से कहाँ जा रहे हैं, हालेलुया, यीशु से मिलने जा रहे हैं, यीशु से प्रार्थना करने जा रहे हैं, यीशु की महिमा करने जा रहे हैं। रास्ते में मिलने वाले बोले आना बहन नाश्ता करने तेरे साथ जाएंगे, नहीं आज मेरा क्या है, उपवास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, दान दे रही है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, ये कहाँ की घटना है, हालेलुया, हालेलुया। ये चर्च के अंदर की बात है, चर्च के बाहर को छोड़ दीजिए। आज बहुत से बहनें जहाँ पर बैठी उनके सास उनसे परेशान होंगे और बहन अपने घर में लड़के चर्च में आती होगी,
बहू अपने सास से परेशान होंगी, भाई भाई से परेशान होगा, भाई भाई से बात नहीं करता होगा। ये सच्चाई है कलीसिया की। लेकिन आज बाइबल हमें एग्जाम्पल देता, बेस्ट एग्जाम्पल देता है। कैसा एग्जाम्पल? कैसा बेस्ट? अलग जाति से आई हुई लड़की एक उदाहरण को प्रस्तुत करती है और कहती नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा। हालेलुया। लेकिन आज वर्तमान में क्या होता है, बहुत परिवारों में हम लोग देखते हैं, अपने परिवार के इंसान एक अलग जगह में ले जाएंगे, बोले कह रहे टाइम होगा कब खाना मिलेगा, क्या मिलेगा, छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे आओ थोड़ा थोड़ा नाश्ता कर लो। और दूसरा परिवार का है वो देख रहे हैं जब सब लोग खाएंगे तो खाएंगे। भाई क्या करें, सामूहिक कार्यक्रम है, ऐसा थोड़ी सबको देते रहेंगे, सब लोग बैठेंगे तब। लेकिन एक विशेष व्यक्ति, विशेष परिवार के लोग, विशेष जो आए हुए हैं, अपने लोगों को सिलेक्टिव काम करते हैं, अपने लोगों को, अपने निजी लोगों को क्या किए, आए कोने में और थोड़ा क्या कर ले, थोड़ा सा, मेरी भाभी भूख नहीं सह सकती, मेरी माँ को शुगर है, आओ माँ इधर, भतीजा बच्चा है, उसी का बच्चा है, उसी का भतीजा है, उसी का है और किसी का नहीं है, बाकी का बच्चा नहीं है। ये चीजें चर्च में हो रही है। प्रार्थना करने के बावजूद, उपवास करने के बावजूद, दान देने के बावजूद ये चीजें कलीसिया में, और ये सारे कार्य को भेदभाव कपट करते हुए विश्वासी कॉलर खड़ा करके बोलते हैं डंके की चोट से हम कहाँ जाएंगे, ले जाएगा, ले जाएगा, आप तो जाएंगे, लेकिन ले जाने वाला ले जाएगा तब न जाएंगे कि मन में लड्डू खाएंगे। हालेलुया। पीछे वाला सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ले जाने वाला तभी ले जाएगा जब यहाँ साफ रहे, पैसा के देने से नहीं होता। लोग दान देने के लिए तैयार है। बाइबल क्या कहती है? 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय में, अपने देह को दे दूं और अपना सारा धन जमीन जायदाद सब कुछ क्या कर दूं, दे दूं, और क्या ना रखूं, किसके साथ? अपने परिवार के साथ। बाहर से प्रेम करने का कोई मतलब नहीं है, शुरुआत अपने घर से होता है। हालेलुया। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सास और बहू के प्रेम के बारे में। और फिर वही अपने बच्चे से उम्मीद करती कि मेरा बच्चा क्या मिले, क्या बने, क्या बने, संस्कारी। मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरा क्या करे, सेवा करे। एक चीज मुझे बताइए आप लोग, हालेलुया, पीछे वाले भाई लोग, कितने लोग नीम का पेड़ देखे हैं? नीम का पेड़ अगर नहीं देखे तो खोज के कल जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है? हालेलुया। हाथ उठाकर बोलेंगे हालेलुया। नीम का पेड़ आप सब देखे हैं। अब एक चीज मुझे बताइए कि नीम का पेड़ कहाँ से कड़वा होता है? जड़ से, तना से, फल से, पत्ती से, फूल से, कहाँ से? हर जगह से, हर जगह। क्या कड़वा होता है? क्या कड़वा होता है? जड़ को चख के देखिए कड़वा है, उसके छिलका तना को चख के देखिए, दातुन करते होंगे तो देखिए डगाल को, क्या है? मीठा। पत्ती को खा के देखिए क्या है? फल को खा के देखिए क्या है? कड़वा। फूल को खा के देखिए कड़वा, क्या है? कड़वा। हालेलुया। नीम का पेड़ जड़ से कड़वा होता है। जब आप नींव हैं, माता पिता नींव हैं, बच्चे बचपन से देख रहे हैं मेरी माँ दादा दादी से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, मेरा पापा अपने भाई बहन से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और वहीं से वही बच्चा कपट करना सीखता है, वहीं से बच्चा स्वार्थी होना सीखता है, क्योंकि जड़ से कड़वाहट आती है। उसका पत्ता कड़वा नहीं होता है, उसका छिलका जो होता है ऊपर का भाग वो कड़वा नहीं होता है, उसका फल फूल कड़वा नहीं होता है, उसकी जड़ से कड़वाहट। और हम सब क्या उम्मीद करके बैठे हैं? मेरा बेटा श्रवण बने, क्या बने? श्रवण कुमार बने, आंख का तारा बने, और मुझे कहाँ किसमें बिठा के ले जाए? कंधे में बिठा के लेके जाए, है कि नहीं? लेकिन जब पेड़ जड़ से कड़वा है, इसका मतलब अगर मैं पिता हूं और मैं कड़वा हूं तो मेरा बच्चा क्या देखेगा? कड़वा होगा ना कि मीठा होगा? कड़वा होगा। संस्कार, क्या चीज? संस्कार। घुटना टेक के प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा।
दान देने से, उपवास करने से कुछ भी नहीं होगा। चरित्र, बाइबल कहती है जो अपना चरित्र उत्तम रखता है वो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन देखेगा? जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। कितनी अच्छी बात है। हम एक पारिवारिक सम्मेलन में आए हैं, परिवार के साथ बैठ रहे हैं, एक परिवार के आनंद में हम आए हैं। दो भाई जिन पर ईश्वर ने अनुग्रह किया, और एक भाई को बेटा और एक भाई को बेटी दिया। दोनों में सामंजस्य है, एकता है, प्रेम है। इसी कारण तो एक ही दिन के वो अनेक भाई क्या बोलता, मेरा ज्यादा खर्चा हो जाएगा, बोलता मेरा ज्यादा खर्चा होगा, तुम एक काम करो, तुम अपना देख लो, मैं अपना देख लूंगा, तुमको जब करना तब कर लो, मैं अपना करूंगा, है नहीं। लेकिन ये बाइबल हमें क्या बताती है, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? एक दूसरे के हित के बारे में सोचना चाहिए। तभी तो बहू कह रही है, नहीं माँ मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा क्या होगा? तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम कमा भी नहीं सकती, कौन तुमको खाने के लिए देगा? जो तुम्हारा पालन पोषण करने वाला था वो तो चला गया। यहाँ बेटा जब जिंदा है तब बहू सास से नहीं पूछ रही, तो बेटा के मरने के बाद कौन पूछने वाला है? कोई है? और ये नहीं किसी बहू गलत है, सास भी है। अगर सास भी अपने बहू के हित के बारे में सोचे तो कोई पागल बहू बिहार नहीं लाया हो। जो बहू पहले से मन बना के रखी हो कि मैं जैसे मेरी शादी होगी अपने सास के साथ खूब झगड़ा करूंगी, कोई सोचते होंगे? कोई नहीं सोचते होंगे। सब सोचते हैं कि अच्छी सास मिले और मैं एक अच्छी बहू बनो। मैं क्या बनूं? एक अच्छी बहू बनूं, सब सोचते हैं। लेकिन कारण क्या होता है? कारण ये हो जाता है कि हम एक दूसरे के हित के बारे में सोचते, अपने स्वार्थ, अपने आप को हम लोग क्या करने लगते हैं? देखने लगते हैं। और बाद हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा क्या बन जाए? संस्कारी बन जाए। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, कड़वाहट नीम के पेड़ में एक जगह नहीं है, पूरे पेड़ में कड़वाहट है। जड़ से लेकर के पत्ती तक सब कुछ क्या है? कड़वा। तो अगर उसमें मिठास को लाना है तो सबसे पहले मिठास कहाँ आना चाहिए? जड़ में आना चाहिए। अगर जड़ मीठा है तो सब मीठा। और जड़ कौन है? दादा दादी है, मम्मी पापा है, चाचा चाची है, परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वही तो जड़ हैं। और उन्हीं से बच्चे सीखते हैं, वहीं से उनको संस्कार मिलती है। और जैसा बीज हम बोते हैं वैसा हम क्या करते हैं? काटते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, जितने लोगों को पढ़ना आता है और जो पढ़ना भी नहीं जानते, अपने घर में जब जाइएगा इस रूथ की पुस्तक को पूरा पढ़िएगा। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि एक दूसरी जाति से आई हुई लड़की, उसके संस्कार देखो, उसका अपनापन देखो, उसका प्रेम देखो, जो अपने सास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उस सास का प्रेम देखो जो दूसरे जाति से आई हुई है। यहाँ पर तो लोग सास जो है अपनी बहू को ताना मारना चालू कर देते हैं। अगर दूसरी जात से आ जाए तो ये है, वो ऐसा वैसा है, कई प्रकार की बातें ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। दूसरी जाति से अगर बहू आ जाए तो लोग उसको स्वीकार, आज भी जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में आज भी दूसरी जाति के लोग आने से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये बाइबल हमारा एग्जाम्पल है। एक मोआबी स्त्री को, एक मूर्ति पूजक स्त्री को कैसे इस नौमी ने ग्रहण किया, स्वीकार किया, और न केवल स्वीकार किया, उसके हित के बारे में क्या कर रही है? वो सोच रही है, हित के बारे में सोच, दूसरों की भलाई के बारे में सोचना बहुत ही हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। हालेलुया। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा, ठीक है? हालेलुया। एक गरीब परिवार था। क्या था? गरीब परिवार। गरीब परिवार, एक पिता था उस घर में और उसके 4 बच्चे थे। उसके कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। और 4 बेटा था तो 4 बहू भी थी। तो एक व्यक्ति था जिसके 4 बेटा और 4 बहू। क्या थे? बहू। बहू, ठीक है? हालेलुया। अब उस
गांव में जहाँ पर वो रहता था अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल। तो अकाल पड़ा तो वो व्यक्ति जो था अपने बेटे बहुओं को लेकर के बोला कि बेटा अकाल पड़ गया है, खाने के लिए बहुत दिक्कत होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो कुछ समय के लिए हम परदेश चले जाते। कमाने चले जाते हैं। शायद आप में से कुछ लोग बाहर भटक जाते होंगे काम करने, हमारे कलीसिया से बहुत लोग जाते हैं। तो बच्चों ने कहा ठीक है पिताजी चलो चलते हैं, और वो परिवार जो है एक साथ तैयार हुआ, मन बनाया और एक साथ परिवार क्या हो गए, चले गए। अभी उस समय की बात है जिस समय मोटरसाइकिल बस नहीं चलता था। अभी लोगों के लिए तो पर्सनल गाड़ी आती है, बस खड़ी हो जाती है, जिसको जिसको जाना है बैठ जाओ। उस समय को कैसे जाना पड़ा? पैदल। चलते 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 वो लोग काफी दूर निकल गए, एक दिन 2 दिन का सफर तय कर लिया। जब जाते जाते उनको शाम होने लगा तो उसके पिता ने कहा कि बेटा काम करते हैं, बच्चे थक गए हैं, बहुत लंबा सफर चल लिए हैं और अब अंधेरा होने वाला है, तुम एक काम करो आज यहीं पर पड़ाव डालते हैं, यहीं पर रुक जाते हैं। और उसने अपने एक बेटे से कहा कि बेटा तुम जाओ बाजार और बाजार जाकर के वहां से क्या करो, कुछ सब्जी भाजी ले आओ पास के गाँव से। उसने कहा ठीक है पिताजी जाता हूँ। एक बहू से कहा कि बहू तू एक काम कर बेटा, यहीं पर बैठ के चावल साफ कर ले। एक बेटे से कहा कि बेटा तू जा और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आ। दूसरी बहू से कहा कि बहू तू जा चूल्हा वाला बना ले और पानी वानी ले आ, खाना क्या करेंगे यहीं पर बनाएंगे, यहीं पर खाना। उसने कहा बहू का ठीक है पिताजी। और अपने सारे बच्चों को उसने काम दिया, सारी बहुओं को उसने काम दिया। और उसके बहू और उसके बेटे ने क्या कहा, क्या कहा, ठीक है पिताजी। और उन्होंने जो जो काम जिसको दिया तो उस काम में लग गए। उसका जो बेटा बाजार गया था वो सब्जी भाजी लाया, साथ में जूट लाया, जूट जो रस्सी बनाते ना पहले वो चरखा चलाते थे उसी। अब वो बुजुर्ग व्यक्ति जो था वहां पर रस्सी बनाने के काम में लग गया। उसकी जो बहुएं थी वो मिल करके कोई सब्जी सुधार रही है, कोई चावल कोई गुलाब बना रही है, कोई पानी कर रही है, वो लोग अपना लग गए। और जो पुरुष लोग थे वो लोग अपना कुछ कुछ काम करने में बच्चों का वो लोग अपना मस्त। अब जिस पेड़ के नीचे वो परिवार रुका हुआ था और ये सारा घटना जो घटा उसे कौन देख रहा था? उस पेड़ के ऊपर में रहता था, बैठा था एक दानव। कौन था? दानव मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? समझते हैं ना? एक राक्षस था और वो सारा चीज होते हुए राक्षस क्या कर रहा था? देख रहा था। शरीर से विशाल था और कद-काठी से राक्षस था, लेकिन उसके दिल में थोड़ा सा डर था, डरपोक था। ज्यादा डरपोक नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत क्या था, वो डरपोक था, थोड़ा बहुत डरता था। वो यूनिटी से डरता था, इतना सा डरता था वो। और उसने जब देखा कि इसके सारे बेटे बहुत काम कर रहे हैं, ये व्यक्ति कुछ रस्सी जैसा बना रहा है, वो ऊपर से नीचे धीरे धीरे करके उतरा। कहाँ उतरा? उस बूढ़े आदमी के पास। और बूढ़े आदमी से क्या कहा जानते हैं? बूढ़े आदमी से कहा, हे मनुष्य तुम ये क्या कर रहे हो? उसने क्या कहा? हे मनुष्य तुम ये क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने जैसे ही देखा, उस बूढ़े व्यक्ति ने, उसका तो बिल्कुल शरीर पसीना पसीना, इतना बड़ा दाना, बाल बच्चे लेकर मैं आया हूँ और ये आ गया। उसने अपने डर को छिपाया, अपने डर को, क्योंकि जब आपके सामने, जब आप सामने हो जाए, शेर सामने हो जाए तो उस समय डर खत्म हो जाएगा। अगर मौत सामने आ जाए तो इंसान डर को भूल जाता है और जान बचाने की कोशिश करता है। और वो अपने डर को छिपाया, दबाया और उस दानव से कहने लगा, क्या कर रहे हो? तो क्या मतलब है? रस्सी बना रहा हूँ। तो दानव ने कहा, क्यों रस्सी बना रहे हो? क्यों का क्या मतलब है? तुम्हें बांधूंगा। क्या कहा? इस रस्सी से तुम्हें बांधो, तुम्हें बांधने के लिए रस्सी बना रहा हूँ। और वो दानव डर गया, बोले भैया मुझे छोड़ दो भैया, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा हूँ, आज तक किसी को नहीं मारा हूँ, मैं भले शरीर से बड़ा दिख रहा हूँ लेकिन आज तक कभी किसी को नुकसान, मैं बहुत सीधा साधा दूसरे जैसा नहीं हूँ, मुझे जीवन दान दे दो, मैं तुम्हें खूब सारा खजाना दूंगा, धन दूंगा। क्या बोला? मैं खूब सारा धन तुम्हें। बूढ़े आदमी ने कहा ठीक है जल्दी लाओ, ना भी तुमको बांधूंगा और मारूंगा पकड़ के। तो वो फिर ऊपर चढ़ा
और जो कुछ लूटपाट लोगों को मारा पीटा खाया दबाया जो भी रहा होगा सारा खजाना लाया लेके बूढ़े आदमी को दे दिया। और बूढ़ा आदमी अपने परिवार के साथ मगन होकर कहाँ चला गया? वापस अपने घर आ गया। फिर क्या हुआ जानते हैं? जैसे उस घर को देखे वो अपने घर जैसे वापस आ गया, अब अच्छा अच्छा खाने लगे, उस घर में पकवान बनने लगा, पड़ोसी के अगल बगल के घर में खुशबू आने लगी। बोले अरे ये कल जो परदेश कमाने खाने जा रहे थे जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था आज आके बढ़िया पकवान बना रहे हैं। तो वो पड़ोसी घर में आया, बैठने के लिए बैठ करके पूछने लगा भैया कहाँ गए थे, क्या हुआ, कैसे तुम धनवान बन गए? बहुत जिद करके पूछने के कारण से क्या हुआ? हालेलुया। बहुत जिद करके पूछने के कारण से उस व्यक्ति ने कहा कि भाई हम तो गए थे कमाने खाने और 2 दिन की यात्रा तय करने के बाद तीसरा दिन एक जगह रात हम लोग रुके, एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था और उसी के नीचे हम लोग रुके, वहीं से दानव निकला और दानव हमको देखा, पूछा क्या कर रहे हो? मैं बोला रस्सी बना रहा हूँ। क्या करोगे? तुमको बांधूंगा। वो डर गया, बहुत डरपोक निकला और सारा खजाना मुझे दे दिया, मैं वापस आ गया। तो ये व्यक्ति क्या किया? अपने घर में गया, अपने बेटे से अपने बहू से झगड़ा करने लगा। बोले चलो कमाने, बैठे बैठे खा रहे, मोटे हो जा रहे, ऐसा है वैसा है, झगड़ा करने लगा। अब झगड़ा करके अपने बेटे बहू को क्या किया? लेके चला गया। चलो नहीं एक पैसा अपने संपत्ति में से नहीं दूंगा, सब घर से निकल जाओ, कुछ नहीं तुम्हारा, कुछ नहीं दूंगा तुम लोगों को। अब बेटा बहू आपस में लड़ झगड़ के जैसे तैसे करके चल रहे, 4 दिन की जिंदगी डोकरा कितना दिन जिएगा, चलते हैं बोल के चले गए। सफर तय किए और इत्तेफाक के साथ ये लोग भी कहाँ पहुँच गए? उसी पेड़ के नीचे। 26 अब मिनट ये अपने बेटे को जैसा वो बताया था वैसा बेटा बोलता जा बाजार रे सब्जी लेके आना। वो बोलता मैं नहीं जाऊंगा, उतना दूर है। बहू बोलता है जा बहू पानी ले आ। मैं नहीं जाऊँ, मोहित लगे था पानी ला, एला भेजना। अब वो आपस में क्या करने लगे? देरान जेठान इधर लड़ रहे हैं, बेटा उधर लड़ रहा है। तो सारा काम मर मर के किसने किया? उस आदमी ने किया। किसने किया? उसी बूढ़े आदमी ने किया। बेटा नहीं करूंगा बोल दिए, बहू नहीं करूंगा बोल दिए, इसको तो लालच था पैसे का। फिर बाजार गया, जूट लाया, सब्जी तरकारी लाया, पानी लाया, आग जलाया, पकाना सब काम किया। उसके बाद जब थक हार के चूर था तब दिखावा के लिए क्या करने लगा? रस्सी बनाने लगा। अब दाना ऊपर से बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था, फिर नीचे उतरा। क्या किया? फिर नीचे उतरा, फिर उससे पूछा हे आदमी तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा रस्सी बना रहा हूँ। दानव ने बोला क्या करोगे रस्सी का? क्या करोगे कि क्या मतलब? तुम्हें बांधूंगा। और दानव क्या था? आधा डरपोक था। तो फिर कहाँ चढ़ गया? ऊपर। फिर खजाना लाया, ला के दे दिया और वो क्या हो गया? चला गया आनंद के साथ। ऐसी हुआ क्या हुआ था? उस दानव ने क्या क्या जानते हैं? हे मूर्ख, पहले अपने परिवार को बांध ले, उसके बाद मुझे क्या कहा? हे मूर्ख, पहले तुझे बांध ले। आज बहुत से बहनें अपने परिवार को बांध नहीं पा रही है और बाइबिल पकड़ के शैतान को बांधने जाती है। यीशु के नाम में बांध देते हैं, बोलते हैं घर को तो बांध ले। बहुत से भाई जो बांधने जा रहे हैं परिवार को नहीं बांध पा रहे हैं। परिवार में लड़ाई है, झगड़ा है, भाई भाई एक दूसरे को मुख नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे जमीन जायदाद के नाम से। और कहाँ चले गए हैं? शैतान को बांधने। चिंता मत करो पास्टर, डिग्रीधारी पास्टर, मैं जाऊंगा तो भूत ऐसे ही भाग जाएगा। और उसने क्या कहा? मूर्ख, किसको बांध ले? अगर तेरा बेटा बंधा रहता प्रेम के बंधन में, बहू बंधी रहती तो सारा काम तुझे गधे जैसे करना। हालेलुया। याद रखे मेरे प्रिय, बाइबिल पकड़िए, उपवास कीजिए, दान दीजिए, सब कुछ कीजिए। आपका परिवार ही नहीं बंधा है, आपके घर में ही प्रेम का बंधन नहीं है, तो शैतान को बांधने जाएंगे, बंधा जाएगा। क्या बोलेगा? अभी यहाँ से भाग, वरना इसको छोड़ के तुमको पकड़ता हूँ, इसको छोड़ के। और बाइबिल में लिखा भी है प्रेरितों के काम में 18 अध्याय में क्या लिया गया? एक व्यक्ति धंधा करता था और जाके शैतान को बोलने लगा। क्या बोलने लगा? जिस पौलुस जिसका सेवा करते उस पौलुस के नाम से क्या कहता आदेश देता हूँ इस आदमी को। और बाइबिल कहती वो आदमी जो है जो जादू टोना करने वाले यीशु मसीह नाम से निकाल रहा था भूत को, उसके ऊपर भूत ऐसा हावी हुआ कि उसे नंगा होकर वहां से भागना पड़ा। हालेलुया। मेरे प्रिय, बाइबिल एक से बहुत सारे एग्जाम्पल उदाहरण से भरा पड़ा हुआ है।
जिसमें परिवार की एकता यूनिटी के बारे में जीते। बहुत सारे उदाहरण हमारे पास बाइबल में हैं। एक मसीह परिवार, जिस परिवार में प्रेम है, जिस परिवार में एक दूसरे की हित की चिंता है, जो एक दूसरे के बारे में सोचता है। इसी चीज को हम लोग प्रभुपदेशक की पुस्तक में पाते हैं। उसका 4:12 में क्या दिया गया है? जो रस्सी 2-3 हाथों से बंधी हुई है वो दो लोग एक साथ चले तो एक गिरे तो दूसरा क्या करेगा? उठाएगा। यीशु मसीह ने भी क्या कहा? जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से, एक तो खुद हो गया पास्टर, और दूसरी उसकी पत्नी हो गई, और तीसरा कौन हो गया? बच्चा हो गया। तो कम से कम कितना चाहिए? जहाँ 2 या, अगर एक लकड़ी को आप चूल्हे में डालेंगे तो जलेगा, उसके साथ छेना डाल देंगे तो, और 3 लकड़ी और 4 लकड़ी और 5 लकड़ी और 6 लकड़ी, जलेगा नहीं, जला देगा बर्तन को। क्या होगा? जला देगा। अगर 100 लकड़ी हो गया तो जिंदा जला देगा, चीता आदमी को जिंदा क्या कर देगा? ये यूनिटी की पावर, एकता की ताकत। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर वचन हमें संदेश देता है कि हर एक बहू कौन बने? रूत बने। कौन बने? हर एक बहू में रूत की छाया दिखाई देनी चाहिए, और हर एक सास में नौमी दिखाई देनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब हमें एकता होगी, हमारे परिवार में एकता होगी, जब हमारे बीच में यूनिटी होगी, तब शैतान हमारे परिवार से दूर रहेगा। नहीं तो दाना उतरेगा और क्या बोलेगा? मूर्ख, जा भाई को बांध के आ, बहन को बांध के आ, माँ नाराज है जा बांध के आ, सास ससुर नाराज है जा बांध के आ, साला नाराज है बांध के आ, बहन नाराज है बांध के आ। सारे रिश्तेदारों के पीछे घूमते घूमते जिंदगी कर जाएगा। आप शैतान को बांध। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर वचन हमें कहता है, आप लोग काफी समय से आए हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, समाप्त हम कर रहे हैं। बाइबल हमें कहती है, क्या कहती है? रूत ने अपनी सास के हित के बारे में सोचा, और नौमी ने किस हित के बारे में सोचा? समय नहीं है कि मैं पूरा आपको पढ़ाऊं, लेकिन मैं आशा करता हूं थोड़ा सा टाइटल मैं बता दिया हूं। इतना में जब आप घर में जा करके प्रार्थना के साथ इस अध्याय को पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा सबकी सहायता करेगी, और आप अच्छे से इसे और क्या कर पाएंगे? जान पाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आगे सुने। बिकट धन्यवाद हमारे पास्टर साहब घर परमेश्वर के सत्य वचन ला हमारे बीच में दी से, और बहुत ही ना कि गुर्तु लगी से, परंतु ज्ञान योग्य, चाहने योग्य और परिवार ला एक में जोड़े बने। मैं शुरू में कहा हूँ कि छठी जो बिहाव है ना, वो केवल खाना पीना के लिए है, परंतु परिवार ला एक बनर के तले आके आपस में गुटिया के अपन माया ला और एक दूसरे के प्रति अपन दुलार ला बड़प्पन ला दिखाए के ये अवसर मिले। ऊपर वाला हाँ जो बने, मैं शुरू में कहा था कि दुनिया के सबसे बड़ा चीज बने तो परिवार ला बने, है ना? तो हमारे परिवार ला हमारा जतना है ना कि हमारे बघेल परिवार ला। और मैं तो भारी सौभाग्य के बात है कि मैं बघेल परिवार में पैदा हुआ हूँ। काबर मैं आप अकेला प्रभु जानता, और आप अकेला कभी भी कोई कार्यक्रम करता तो मोर दादा हाँ, काका हाँ या मोर भाई कोनो नहीं कहा है कि बेटा ते गलत कर, उमर कहते थे कर, हम तो साथ खड़े हैं। आज तक कब हो मोर मतलब विरोध नहीं करे, ऊपर से मोर सहयोग करते। और काबर की हुमन जानते कि जो चीज हुआ तो सही। मोर गाँव में भी उसने, हमारे गाँव में भारी एकता है, हमारे गाँव के भाई मन भी भारी जबरदस्त है, ओकर मन के भारी सहयोग मन मिलते। तो सबो झल्ला में बहुत बहुत धन्यवाद देव था भारे हैं। अब एक वचन बार हम प्रार्थना करते ना, जो वचन बोले तेकर बार फिर हम सीधा चल देवो आगे वाले कार्यक्रम में। फिर सीधा मन है केक कटिंग करबो। अब केक कटिंग के जो बात है, कार्यक्रम जो है समापन को चाहिए। फिर हमारे मन के आपस में मिलन, फोटो खिंचवाना और एक दूसरे ला बधाई दे के जो समय आ जाए। तो अब हम प्रार्थना करबो, अपन आँख ला बंद कर लेथन और ये वचन के लिए हमने समय प्रार्थना करबो कि प्रभु ये वचन में जो हमारे मन से गुठियाईस
और वचन ला हमन केवल सुनैया नहीं रहा पर वचन के अनुसार हमन हर चलैया रहा। ऐसा हम प्रार्थना करबो। और मैं समय आगू में मैं बुलाना चाहा वचन पर प्रार्थना करे बर हमारे बीच में मोर प्रिय संगवारी आए हैं पास्टर सीता साहू ला मैं आगू बुलाना चाहा कि आए जो वचन अभी बोले थे कर प्रार्थना करे बर अगुवाई कर ही। अब हमारा पनाक बंद रखे रखन और इस समय हम वचन पर प्रार्थना करें। धन्यवाद। आइए सब प्रार्थना। पवित्र 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 परमेश्वर प्रभु अद्वितीय करने वाले महान पराक्रमी सामर्थी परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद। हम सबको जीवित रखा और इस सुंदर प्रभु खुशियों के पल में हमें लेके आया। धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर आपने अपने दास के मुख से होकर अद्भुत वचनों के द्वारा परिवार को बांधने के विषय में और परिवार एक चित और एक मन रहने के विषय में हमने अद्भुत वचन को सुना। सचमुच प्रभु तेरे इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे प्रभु, कलीसिया को भी आशीषित करे, परिवार को आशीषित करे पिता। और ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला बने और हम इसी वचन के अनुसार अपने जीवन में अमल करें प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन सचमुच में दीपक और उजाले का काम करता है प्रभु। केवल हम इसी वचन को सुनने वाला नहीं पर इस वचन पर सुनकर चलने वाला बन जाए। ऐसा अनुग्रह हमें प्रदान कीजिए पिता। सारी बातों में आपकी करुणा, आपकी दया, आपके अनुग्रह और आपके आशीषों को एकमात्र मुक्तिदाता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आप मला। अब जोरदार ताली बजाबो इस समय। बहुत ही सुंदर ताली बजान परम पिता परमेश्वर बर जिन माहौल हमारे बीच में ला है। सभी हम ताली बजावा, ऊपर वाला हाथ दे है और हमारे साथ दे है। ओकर बर तो ताली बजना ही चाहिए। हमारे प्रभु बर, हमारे परमेश्वर यीशु मसीह बर सबो जन अपनी एक बार जय मसीह की आवाज नारा लगा था, बोलो यीशु मसीह की, यीशु प्रभु की। अब इस समय जल्दी से मन आगे कार्यक्रम में बढ़बो। हमार प्रार्थना भवन छड़ियाला परमेश्वर अपन आशीर्वाद दीज, जेकर आशीर्वाद से आप मन के सबके जरूरत ला देखत हुए हमन एक भजन के गीत पुस्तक बनाए हैं, ओकर हमन रिलीज करबो ये समय प्रार्थना के साथ। और जब रिलीज करबो इस समय मैं जब बुलाहा तो आराधना डेर मना घुमा जा एक छोटे से कोरस गीत 2 लाइन के 1 मिनट के गीत लगाहूँ और प्रार्थना के बाद हमन एक गीत हमारे गीत पुस्तक ला रिलीज कर देबो, ठीक है। तो एक जो समन है हमन आगे बढ़बो और वो गीत पुस्तक ला रिलीज कर बर कोई हमारे बीच में अतिथिगण है, हमारे जो प्रभु के ओर से ठहराए गए आशीर्वादी अभिषिक्त जन है वो मला बुलाबो। तो मन के हाथ से हमन गीत पुस्तक ला आज क्या करना है रिलीज करबो। इस समय मैं बुलाना चाहा हमारे पास्टर अमित लास्कर जी ला स्टेट में आवा और ताली बजावो कर बर। मैं चाहा हमारे बीच में मोर संगी प्रभु के अच्छा मयारू सेवक पास्टर सीता साहू जी भी आवा हमारे बीच में। हमारे नया संसार मानव कल्याण सोसाइटी के उपाध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ में है और अच्छा प्रभु के प्रिय मयारू सेवक भाई संतोष टंडन ला मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में आवा। और हमारे साथ में उन संतोष टंडन हमारे जनपद के कार्यालय के अधिकारी उनमें निमंत्रण करता हूँ। टंडन मन के बहुत हमारे बीच में माहौल है। एक राम कुमार टंडन है तो टंडन के प्रभु माहौल बना है। ऐसे लगा तो बढ़िया टंडन मन के बिगड़ बंद ऐसे बात नहीं है। प्रभु हमारे वाला अच्छा संगी है। तो इस समय हम आगे बढ़बो कार्यक्रम के भाग में। स्पाइडरमैन वाले टोर में होती इसने दो एबीसीडी वाले तक। अब जोरदार ताली बजाबो हमारा यू और निथिरा हमारे बीच में आए हैं अपन अपन देख सलमा तो ताली बजाबो है नहीं। कई जन कहा तो ये कि भैया का हिंदी गुठिया थे कोनो बीच में टूटा फीट अंग्रेजी तो गुठिया दे, लेकिन आज कैसा छत्तीसगढ़ी गुठियावा थे का भाई देखा बिगड़ जगह में गए हम खाली हिंदी गुठिया कई जन पल्लो नहीं पड़े कई जन आप तो कहाँ पल्लो पड़ेगा इमन काका की हिस्सी हो जो काका हुई समय तब का मतलब के गुठिया फिर नहीं समझ आई था नहीं तेकर सती में सोचे का बर नहीं हमन
इला करन के है नहीं। तो इस समय हम आगे बढ़बो है नहीं, गीत पुस्तक ला पहली रिलीज करबो फिर आगे बढ़बो। एक लिए थोड़ा से आप मन इंतजार करो, गीत पुस्तक के मन ला रेडी करत हम, ठीक है। तब तक एक साउंड बदल दो। आवाज कम कर, जल्दी से साउंड मतलब ये मन ऐसे ही वाला है। आवाज कम कर, मैं बताता हूँ। अब मैं नाम जोड़ा था ना। मैंने कहा सही है।